देखिए आज का जो वीडियो है, सावधान, मेगा गवर्नमेंट बैंक्स मर्जर अगेन। 4 सरकारी बैंकों का विलय। आपका अकाउंट अगर इन बैंक में है तो आप सावधान हो जाएं भाई। इसी को लेकर के है, बहुत बड़ा अपडेट है बैंकिंग को लेकर के, जो आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों यहां पर है सरकार क्या कर रहा है, एक जो है मेगा बैंक मर्जर की तरफ बढ़ा है। मतलब कि सरकार ने बहुत बड़ा जो है फैसला यहां पर लिया है, बैंकों को एक साथ मर्ज करने का। समझ पा रहे हो, छोटे छोटे बैंकों को मिला रहा है बड़े बैंकों में। इसी को लेकर के आज का वीडियो है साथियों, पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि कहीं आपका अकाउंट इन बैंकों में तो नहीं है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, सारा कुछ आज का वीडियो में हम बताने वाले हैं, क्योंकि सरकार की मजबूरी है। समझ पा रहे हो, साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन कौन से बैंक जो है मर्ज हो सकते हैं। समझ पा रहे, आपका अगर अकाउंट इसमें है तो आपको क्या करना चाहिए, पूरी तरीके से आज का वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साथियों। तो देखिए, बैंक मर्जर कोई नया बात नहीं है, आप लोग को पता होगा, इससे पहले भी बहुत सारे बैंकों का मर्जर हो चुका है, ठीक है। और देखिए, सरकार समय समय पर जब बैंक का जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते छोटे बैंक, तो उसको बड़े बैंक में मर्जर कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ ये जो अभी अगर बात किया जाए 2017 से लेकर के 2020 के बीच में बात करें तो 10 बड़े सरकारी बैंकों का विलय हो चुका है। समझ पा रहे हो, तो इसी को लेकर के है आज का वीडियो। 5 साल पहले मैंने आपको बताया था और अभी भी मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे आप लोग समझिएगा, 5 साल पहले क्या हुआ था, 12 सरकारी बैंक बचे थे। समझ रहे कौन कौन थे, वो भी पूरी तरीके से वीडियो में हम आपको बताएंगे, बने रहना भाई। क्योंकि अब लोग यहाँ संभावना जताया जा रहा है कि कब तक ये बैंक जो है मर्जर हो जाएगा और कौन कौन से बैंकों का मर्जर होगा। चलिए पूरा वीडियो में आपको हम बताते हैं, आप लोग बने रहना। देखो भाई, सरकारी बैंकों का विलय, बैंक मर्जर को लेकर के खबरें आ रही है और सरकार क्या कर रही है, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ छोटे छोटे बैंकों को विलय करने की योजना बना रही है। और यह कदम बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत और सुव्यवस्थित करने की रणनीति का हिस्सा है। समझ पा रहे हो, तो विलय के संभावित बैंक जो है प्रोपोज्ड मर्जिंग बैंक को लेकर के क्या है, चलिए मीडिया रिपोर्ट में और सरकारी सूत्रों के अनुसार जिन बैंकों का विलय होना है, किया जा सकता है, उनमें प्रमुख कौन कौन बैंक है वो समझेंगे और वो देखेंगे हम लोग। समझ पा रहे हो, तो चलिए पूरी तरीके से आप लोगों को आज का वीडियो में हम बताते हैं, पूरा बने रहना भाई। देखो भारत सरकार क्या कर रही है, 2025 में फिर से 4 बैंकों का विलय, मेगा मर्जर विलय प्लान कर रही है, और जिसमें इन बैंकों के खातादारों पर सीधा असर पड़ सकता है, जो कि अभी हम बता रहे हैं। और यह प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है, ठीक है, और अंतिम मंजूरी अभी कैबिनेट तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर से दी जाना बाकी है। मतलब अभी पूरी तरीके से ये मर्जी आया नहीं है, जैसे ही आएगा। और किन 4 बैंकों का विलय होगा, मर्जर किस पर चर्चा है, चलिए वो भी बताते हैं। देखो इन बैंकों के नाम क्या है वो आप लोग समझिएगा, 4 बैंकों का मैं बता रहा हूं। अरे किस में मर्जर होना है, देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक का सबसे पहले नाम आ रहा है, इसको मर्जर किया जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मर्जर किया जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया को मर्जर किया जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मर्जर किया जाएगा। मतलब ये 4 बैंक हैं, याद रखिएगा। इस 4 बैंकों में आपका खाता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं है तो कमेंट करके बताइए। क्योंकि भाई जब बैंक मर्जर होगा तो इसमें आपको समस्या आ सकती है, बहुत सारी समस्या आएंगे जो कि आपको हम बताएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ, मेरा भी एक अकाउंट था, वो बैंक मर्जर हो गया था, जैसे इलाहाबाद बैंक में था और मेरा इंडियन बैंक में भी था, दोनों बैंक में खाता था, मर्जर हो गया। समझ पा रहे हो, तो इस तरीके से वहां पर समस्या आने लगती, तो मैं बताऊंगा क्या क्या है। और देखिए यहां पे समझिएगा, संभावना क्या, इन्हें भारतीय स्टेट बैंक में किया जाएगा। ये जो 4 बैंक है इसको किस में किया जाएगा, किसको, तो कोई कोई बता रहा है, मीडिया में भी क्लियर तो नहीं आया है, लेकिन समझिएगा भारतीय स्टेट बैंक बताया जा रहा है, जो कि ये बड़ा बैंक है, आप लोगों को पता ही है। भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक में सबसे 1 नंबर में है। उसके बाद है पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये 3 बड़े सरकारी बैंक है भारत के। समझ पा रहे हो, और इस बैंकों में बहुत सारे बैंकों का विलय पहले हो चुका है और अभी फिर बोल रहा है कि इसमें किया जाना है, इस 4 बैंकों का। आप देखिए खाताधारक पर इस पर क्या असर पड़ेगा, देखिए पहले वो समझिए कि असर आपका क्या पड़ने वाला है। पूरा वीडियो देखो भाई, इस तरह का चैनल जो आपको वीडियो हम बना रहे हैं कोई चैनल नहीं बता पाएगा, ठीक है, तो यहां तक समझिएगा। देखिए
यहां पर आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, आईएफएससी कोड बदला जाता है। समझ पा रहे हो? तो यहां पर क्या होगा, आपका अकाउंट नंबर भी ऐसे, लेकिन मैंने देखा था मेरा अकाउंट नंबर नहीं बदला था, मेरा अकाउंट नंबर वही था। तो यहां पर आपका कस्टमर आईडी जो है वो बदल सकता है, आईएफएससी कोड बदल जाएगा, ये सब चीजें बदल जाएगा, अकाउंट नंबर वही रहता है, अकाउंट नंबर चेंज नहीं होता है। बाद में बैंक कहे हम अकाउंट नंबर चेंज करेंगे, वो अलग बात है, तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा अकाउंट नंबर चेंज नहीं हुआ, वही अकाउंट नंबर रह गया। आप देखिए बैंकिंग सर्विसेज में क्या होगा, एटीएम, आपको नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में बदलाव हो जाएगा, क्योंकि बैंक बदलेगा तो उसका मोबाइल बैंकिंग अलग था, इसका मोबाइल बैंकिंग ऐप अलग रहेगा। जिस बैंक में मर्जर होगा उस बैंक का मोबाइल बैंकिंग आपको यूज करना होगा। मान लीजिए कि आपका इंडियन ओवरसीज बैंक में खाता है, या बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खाता है, समझ पा रहे हो, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, किसी में भी तीनों में से 4 बैंक हमने बताया था ना आप लोग को। तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में अगर है तो किसी में भी खाता है, लेकिन वो अगर मर्जर मान लेते हैं कि हो गया पंजाब नेशनल बैंक में, मान लेते हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक का आपको मोबाइल बैंकिंग यूज करना होगा, पंजाब नेशनल बैंक का आपको इंटरनेट बैंकिंग यूज करना होगा। तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा भाई, यूपीआई तक में नाम चेंज हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये समझ रहे हो? क्लियर समझ में आ रही है बात? पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एटीएम कार्ड भी चेंज हो जाएगा, आपका एटीएम कार्ड भी चेंज हो जाएगा, चेकबुक भी चेंज हो जाएगा, सारा कुछ चेंज हो जाएगा। जिस बैंक में मर्जर होगा उस बैंक का चेकबुक रहेगा, जिस बैंक में मर्जर होगा उस बैंक का एटीएम रहेगा, सारा चीज। तो यहाँ पे समझिएगा आपका केवाईसी में क्या होगा, समझिएगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका डेबिट कार्ड, ठीक है, लोन या म्यूचुअल फंड से जुड़े डिटेल्स अपडेट करने पड़ सकते हैं, ये सब चीजें दोबारा से अपडेट करने पड़ेंगे। केवाईसी मांगेगा, वही अपडेट मतलब वही हो गया। उसके बाद पुराने चेकबुक आपका चेंज हो जाएगा, वो चेकबुक नहीं चलेगा। पासबुक और एटीएम डेबिट कार्ड का इस्तेमाल बैंक दिशा निर्देश जारी करेगा, उसमें बैंक ही फैसला लेगा, पुराना चेकबुक तो चलेगा ही नहीं, नया चेकबुक आपको लेना होगा। साथ ही साथ डेबिट कार्ड पुराना भी है वो आपका, वो नहीं चलेगा, नया डेबिट कार्ड होगा। और जो पासबुक आपका पुराना बैंक का होगा, जैसे कि मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया में आपका खाता है, या तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, या तो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, समझ रहे हो, या इंडियन ओवरसीज बैंक में, किसी में भी खाता आपका है, तो वो पासबुक आपका नहीं चलेगा। जिस बैंक में पंजाब नेशनल में मर्जर हुआ या स्टेट बैंक में मर्जर हुआ था, स्टेट बैंक का आपको पासबुक लेना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप स्टेट बैंक के कस्टमर बन जाएंगे। समझ पा रहे हो? ये क्लियर समझ में आ रही है बात? अब देखिए यहां पे समझिएगा इसका क्या मतलब है, समझिए। फिलहाल यह जो मर्जर प्रक्रिया प्रस्तावित हालात पे है, सरकार जैसे ही फैसला लेगी यहां पर, और ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कब तक ये मर्जर हो सकता है। देखो भाई वीडियो देखो पूरा समझो, इस तरह की जानकारी यूट्यूब पर कोई नहीं दे पाएगा। टेक्निकल वाले हौसला बैंकिंग सेक्टर में काम किया है हमने, बहुत लगभग मानो कि हमने बैंकिंग सेक्टर में लगभग 6-7 साल काम किया है, बहुत सारे लोगों को आईडी प्रोवाइड किया है, मतलब कि बैंक सीएसपी प्रोवाइड किया है, तो इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। बैंकिंग लॉ की पढ़ाई की है मैंने। अब देखिए यहाँ फिलहाल ये मर्जर प्रक्रिया प्रस्तावित हालत में है और 2027 तक मंजूरी है, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन की समय सीमा जो है मानी जा रही है 2027 तक में किया जा सकता है, और इसमें बैंकिंग सेक्टर मजबूत होगा इससे। समझ पा रहे हो? बैंकिंग सेक्टर मजबूत होगा, लेकिन ग्राहकों को बदलाव के समय सावधानी रहना जरूरी है, बहुत सावधान रहना पड़ेगा। बैंक जब मर्जर होगा तो बता रहा हूं मैं क्या क्या होगा, समझिएगा वीडियो के माध्यम से। यहां पे क्या होगा, अगर आपका अकाउंट इन बैंकों में है तो ऊपर दिए गए सुझाव जरूर अपनाएं, किसी भी बैंकिंग फ्रॉड या परेशानी से आपको बचना है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, इसका बता रहा हूं, सेवाएं शुल्क समझ लीजिए, बहुत सारी चीजें जो कि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, जो कि आप लोग को नहीं पता है। चलिए मैं बता दूं, देखो एक एक चीज हम जो है बहुत रिसर्च करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोग थोड़ा सा लाइक जरूर कर दें ताकि आप लोगों को हम अच्छे से जानकारी दे पाए। समझ पा रहे हो? लाइक ही मोटिवेशनल होता है, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई। देखो बैंक मर्जर के बाद बैंक शुल्क और सेवाओं में निम्नलिखित बदलाव हो सकता है। क्या क्या बदलाव होगा वो समझिएगा। बैंक शुल्क में बदलाव होगा, एटीएम ट्रांजैक्शन शुल्क बढ़ने की संभावना है, ठीक है। एटीएम का जो चार्जेस है, क्योंकि उस बैंक का एटीएम का जो चार्जेस होगा वो उतना आपको मतलब हो सकता है ज्यादा हो, बड़े बैंक में मर्जर हो रहा है, ठीक है, तो या तो नहीं हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और वर्तमान में 21 रुपया प्रति एटीएम ट्रांजेक्शन है, जो कि बढ़ाकर अब 23 रुपया हो सकता है, 2 रुपया और चार्ज बढ़ेगा। और यहां पर क्या बताया जा रहा है, खासकर मुक्त सीमा पार करने के बाद, मतलब 3 बार तो फ्री रहता है दूसरे एटीएम में पैसा निकालने पर,
चौथे बार महीने में अब निकालोगे तो यहाँ चार्ज आपको लगेगा। उसके बाद कुछ सेवा शुल्क जैसे कि चेकबुक हो गया, पासबुक हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये रीइश्यू पर नई दरें लागू होगी। अगर आप रीइश्यू करेंगे, नया डेबिट कार्ड इशू करेंगे नया, लेकिन बैंक मर्जर हुआ तो नया इशू होगा, तो वहां पर चार्जेस आपको लगेंगे। और देखिए, बैंक अपने संचालन में लागत बचाने के लिए कुछ शाखाओं को बंद भी कर सकती है। समझ सकते हैं, जब देखो एक ही बैंक 2 शाखाएं रहेगा, जो पुराना जो मेन ब्रांच है, जो जिस बैंक में मर्जर होगा, तो उस बैंक का उसमें खर्चा तो उसको लग ही रहा है। जैसे बैंक ऑफ पंजाब नेशनल में मर्जर हो जाएगा या तो स्टेट बैंक में हो जाएगा, तो भाई उसका 2 शाखा क्यों रहेगा, तो कुछ शाखाएं बंद भी कर सकती है, ये बताया जा रहा था। फिर आपको दूर जाना पड़ सकता है, वो शाखा मान लीजिए आपके नजदीक में था दूसरा शाखा हो सकता है दूरी पर हो, तो ये भी असर पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो यहां पर ये चीजें। और देखिए यहां पर उसके बाद क्या है, आपके यहां पर शुल्क तो आप लोग को पता चल ही गया कि क्या लगेगा नहीं लगेगा, आप लोग को क्लियर कर ही दिए। ये बहुत बड़ा बदलाव है भाई। और देखिए यहाँ पर कुछ सेवा शुल्क जैसे चेकबुक, पासबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यहाँ हो जाएगा। और स्थानीय लेन देन ग्राहकों को दूरी बढ़ सकती, जो हमने बताया। और अप्रत्यक्ष रूप से खर्च बढ़ेंगे। और बैंकिंग सेवा में बदलाव क्या, मर्जर के बाद क्या होगा, बैंक अपने आईटी सिस्टम को एकीकृत करेंगे और क्या होगा, जिसके कारण डिजिटल सेवाएं जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग कुछ समय के लिए व्यवधान आ सकता है। मान लीजिए बैंक जब मर्जर होगा तो आपका नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग हो सकता है उस समय आपका नहीं चले, या कुछ टेक्निकल इशू आ सकता है, क्योंकि मर्जर होने के बाद बैंक का सारा सर्वर, दूसरा बैंक का सर्वर दूसरे बैंक पर आना, समझ रहे हो, उसमें टाइमिंग लगता है। ये नहीं कि मर्जर हो गया तो सारा डिटेल्स उस बैंक से हो जाएगा। मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में थोड़ा परेशानी आ सकता है, कुछ समय के लिए आप चला नहीं पाओगे, ये होगा मर्जर होने के बाद। और देखिए ग्राहक आईडी CISF जिसको आप बोलते हो, IFSC कोड हो गया, अकाउंट नंबर बदल भी सकते हैं, कुछ बैंकों का बदल भी गया है, तो आपका यहाँ पर ये भी हो सकता है, अकाउंट नंबर बदला जा सकता है या नहीं भी बदल सकता है, वो तो बैंक पर निर्भर है, जो बैंक करेगी, अकाउंट नंबर बदल देगा तो बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है, जिससे कि अपडेशन आवश्यक होगा। पुरानी सेवाएं बंद होकर नई योजना आ सकती है, और कुछ पुराने ऑफर खत्म हो सकते हैं, जो पुराना आपको ऑफर मिलता था उस बैंक में, नए बैंक में मर्जर करोगे तो वो ऑफर खत्म हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है, नई सुविधाएं आपको मिल सकती है। बैंक ग्राहकों को नई नई नीतियां, सेवा शुल्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सूचित किया जाएगा आपको। और देखिए मर्जर बाद बैंक में शुल्क में थोड़ी बढ़ोतरी संभव है, और सेवाएं अस्थायी बदलाव आ सकते। ग्राहक अपने अकाउंट की जानकारी आपको ध्यान रखना है। समझ पा रहे हो? तो ये सब चीजें हैं भाई। मर्जर के बाद आप लोगों को हमने बता दिया। यहाँ पर देखो सब चीज एक तरीके से सुचारू रूप से काम करेंगे, और आप लोगों को समझना पड़ेगा आप लोगों के लिए, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं। और यहाँ पर विलय के जो हमने बताया है, समझ रहे हो, ये चीजें हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का इस बैंक में खाता है या नहीं है, कमेंट करके जरूर बताएं। और 2017 से 2020 के बीच बात करें, 10 सरकारी बैंकों का विलय हुआ था उस समय, ठीक है। तो यहाँ पर भाई सब चीजें जो है काम करेगा अच्छे तरीके से। और आप देखिए बैंकों को क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देती है, समझ रहे हो, यह परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्यों किया जाता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं बैंक का मर्जर होता आखिर क्यों है भाई, तो देखो यह पैसा हमारा अटक सकता है, इसलिए एनपीए बैंक जो है, इसलिए एनपीए बढ़ जाता है, फिर बैंक लोन देना बंद कर देती है। छोटे छोटे बैंक की बात कर रहा हूं, जैसे कोई लोन लिया, बैंक को चुकता नहीं किया, तो वो छोटा बैंक क्या होता है, वो एनपीए उसका बढ़ जाता है। जब एनपीए बढ़ जाता है तो वो लोन देना बंद कर देता है और कंट्रोल कर देती है, क्योंकि मैनेजर पर दबाव आ जाता है। उस बैंक का जो मैनेजर होता है, भाई एनपीए आपका बढ़ा हुआ है, जितने भी लोन आप बांटे हो उसे रिकवर कराओ, ऊपर से दबाव आ जाता है, समझ रहे हो। तो जिस कारण से यहाँ पर जो है बैंक मर्जर की समस्या आती है, जब बैंक ज्यादातर लोन देने लगता है, छोटे छोटे बैंक, तो भाई यहाँ पर उसको अंदर से विश्वास दिलाने में बात आती है। और आगे वीडियो में आप लोग को बताएंगे, बिल्कुल देखो यहाँ समझिएगा इस पर रिस्पॉन्स क्या रहेगा, आपको जो है समझना पड़ेगा। ये छोटी छोटी सरकारी बैंक जो है वर्तमान में आप लोग जानते होंगे, 12 सरकारी बैंक था। इन 12 सरकारी बैंकों, जो छोटी छोटी सरकारी बैंक था, उनका जो है बड़े सरकारी बैंकों में विलय हो गया, आधा होगा। ठीक वैसे ही 2020 में हुआ था, जो आप लोग को पता होगा। और अभी आप देखें 12 कौन से पब्लिक सेक्टर की बैंक है। देखो एक चीज आप लोग को समझना होगा कि पब्लिक सेक्टर की बैंक कहते किसको है, समझिए। ऐसी बैंक है वो जिसमें कि 100% सरकार का स्टॉक हो, नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर की बैंक हो, यानी सरकार स्वामित्व वाली बैंक उसे कहते हैं जिन बैंकों का स्वामित्व कम से कम 50% ज्यादा गवर्नमेंट का हो। मतलब गवर्नमेंट का जो शेयर हो वो 50% से हो या उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए,
समझ रहे हो। तो बस कोई जरूरी नहीं कि 100% हो तभी वो सरकारी बैंक होगा। सरकार का अगर 50% से थोड़ा सा भी ज्यादा है तो वो पब्लिक सेक्टर की बैंक होगी। और ना ये आप समझ में आ गया, 12 जो बैंक है वर्तमान में इन्हीं संख्या को आगे चलकर कम होने वाली है। अभी 12 बैंक है, ये कम होने वाली है। और देखिए जिसमें से कि एसबीआई होगी, आप लोग को पता ही होगा, केनरा बैंक हो गया, गिनती करते जाइए। उसके बाद आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आपका बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद आपका इंडियन बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया आपका, और इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया। इन 12 बैंकों है वर्तमान में, लेकिन अब आगे चलकर ये 4 बड़ी बैंकों में विलय होगा भाई, समझ पा रहे हो। और 3 बड़ी बैंकों में अब यहां पर जो बीच बीच में ब्रेक मैं बता रहा हूं, एक्चुअली सरकार का स्टेक है इसमें, कि मतलब इसमें कितना परसेंट हिस्सेदारी गवर्नमेंट की होगी। देखिए 57.51% यहाँ चर्चा आ रही है। जैसे कि एसबीआई में, एसबीआई आप जानते होंगे भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा ब्रांचेज वाला बैंक है, सबसे ज्यादा पब्लिक अकाउंट वाला बैंक है, आप लोगों को पता ही होगा। तो भाई जो वो कैबिनेट स्तर पर बढ़िया से डिस्कशन होगा, फाइनेंशियल मिनिस्टर जो होंगे उसके, फाइनेंस मिनिस्टर खूब बढ़िया से उस पर डिस्कस करेंगे। उसका जो भी होगा फाइनल डिसीजन पीएमओ ऑफिस में की जाएगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होगा उसका डिस्कशन। उसके बाद वहां पर समय लगेगा, पूरी तरीके से उसका एनालिसिस किया जाएगा। उसके बाद जो है वहां पर क्या रिस्पॉन्स होगा पब्लिक का, और नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए, समझ पा रहे हो। तो यहां पर ये सब कुछ देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, पीएमओ के द्वारा अप्रूवल लिया जाएगा। फिर सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो मर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो ये होगा मर्जर का डिक्लेयर किया जाएगा भाई। मर्जर जो है आप लोग को पता चल गया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से शुरू हो जाएगा। 2020 में भी हुआ, तभी भी वह जो है 1 अप्रैल से हुआ था, ऐसे मतलब कि 1 अप्रैल के बाद ही होगा। और 1 अप्रैल से शुरू होगा क्योंकि नई फाइनेंशियल ईयर से सब कुछ बैंकिंग सिस्टम चलता है, अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझ में आ गया, छोटी छोटी बैंकों जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, ये सब बैंकों का जो है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो, आपका बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इन बैंकों का अगर अकाउंट आपके पास है तो आपको घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि मर्जर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई, आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है। आप खुद बड़े बैंक के अकाउंट होल्डर बन जाओगे, याद रखो। अब वैसे बहुत सारे ऐसे बैंक है जिसका बैंक ऑफ इंडिया का एसबीआई में मर्ज हो जा रहा है, मान लो, तो भाई एसबीआई में पहले से अकाउंट है, उसका क्या होगा। तो ये सब चीजों को लेकर के आप लोग कमेंट करो, इस पर भी वीडियो हम बनाने वाले हैं, आप लोग सारे लोग कमेंट करोगे। तो जैसे देखो आप लोग को पता होगा, वैसे ही एस बैंक जिनका अकाउंट था, एस बैंक डूबा, लेकिन क्या हुआ, एसबीआई ने 49% उसका जो है शेयर हिस्सा खरीद लिया, ऑटोमेटिक वो कस्टमर एसबीआई का हो गया। समझ, एसबीआई के कस्टमर हो गए, वही नहीं डूबा, एसबीआई का हाथ लग गया तो क्या डूबेगा भाई। आप लोग को पता ही है एसबीआई बैंक क्या है, इंडिया का नंबर 1 बैंक है ना। तो भाई उसके बाद जो है यहाँ पर देखो ये चीजें हैं। और देखिए एनपीए क्या होता है, कोई भी आदमी जब लोन लेता है ना तो उसके पास लिमिट मिलता है, बैंक को भी लिमिट मिलता है। एनपीए कार वो ज्यादा लोन वगैरह बांट नहीं पाती है छोटा बैंक, ठीक है, ऐसे में उसका लिमिटेड हो जाता है। तो ऐसे में अब सरकार चाह रही कि छोटी छोटी जो भी बैंक है उनको थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए, और छोटा बैंक है अच्छे से गवर्नमेंट लेवल में हो जाए और उनको बड़े बैंक से जोड़ा जाए, जिससे कि उसका कंपटीशन बरकरार रहे, आगे बढ़े, समझ रहे हो। तो भाई क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी जो बैंकें हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, वो तेजी से जो है आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो भाई उनका कंपटीशन अगर में रहना है हमको, तो हमको अपना जो है मर्जर करना ही पड़ेगा, नहीं तो बैंक, छोटे छोटे बैंक धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आप लोग को पता ही होगा, जब जियो आया तो दिया फ्री कर, आप लोग को मालूम होगा, लेकिन इसके टक्कर में कौन था, एयरटेल। एयरटेल अभी भी चल रहा है, लेकिन क्या था, टेलीनॉर, आप लोग सुने होंगे, एयरसेल, आइडिया, वोडाफोन, और क्या क्या था, एमटीएस था, सब कहां चला गया है ना, सब एक का भी नाम निशान है। वही स्थिति बैंक का हो जाएगा अगर मर्जर नहीं किया जाए तो, समझ पा रहे हो। मर्जर करना बहुत जरूरी है, तो उसका क्योंकि शेयर डाउन हो जाएगा भाई, और लिमिट लग जाएगा, मतलब कि इमरजेंसी में पैसा निकालना चाहोगे तो लिमिट लगा दी जाएगी। तो भाई ये समझ रहे हो, आज अगर मान लो आप 10,000 से ज्यादा नहीं निकाल पाओगे, इस तरह बात बता, एक दिन कहेगा 1,000 से ज्यादा नहीं निकाल पाओगे, बैंक के पास फंड रहेगा तभी निकालोगे। इसलिए यहाँ कभी कभी कह देगा 50,000 से ज्यादा नहीं निकालो, 2 लाख से ज्यादा नहीं निकालो, और आपको जरूरत है तो परेशानी हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। क्लियर समझ रहे हो, देश में इसे स्थिति आ जाएगी। और पहले भी मर्जर बड़ी बैंकों में हुआ है छोटे बैंकों का, ये नया नहीं है भाई, समझ रहे हो। तो ये चीजें आप लोगों को समझना होगा। और देखिए अभी जो बताया जा रहा है, विलय की जो डेट बताया जा रहा है वो टेंटेटिव है। टेंटेटिव मतलब 2027 के फाइनेंशियल ईयर तक
हो सकता है, संभावना बताया जा रहा है। 2026 वाला जो फाइनेंशियल चलेगा 2 साल बाद जो है आपका हो सकता है इसका फाइनल मोहर लग जाए। 25 है, 26, 27 है ना। लेकिन कैबिनेट स्तर पर बातचीत होगा, डिस्कशन होगा तो ही हो पाएगा। इसका भी फाइनल कोई भी तरह का भी रिपोर्ट नहीं आया है सरकार के द्वारा, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं और देखिए आप लोग को समझना पड़ेगा। और ये आप लोग का अगर खाता है भाई तो समझिएगा, क्योंकि यस बैंक जो डूबा था आप लोग को अच्छे तरीके से मालूम होगा, वो गवर्नमेंट बैंक बन जाती है, याद रखिएगा। और इसके एम्प्लॉय थे वो सरकारी बैंक, इसलिए एसबीआई ने क्या किया 50% खरीदा होल्डिंग, यानी कि 49% होल्डिंग खरीदी एस बैंक की। तो जब 2019 में मार्च में डूबा था तब देखो यस बैंक चलता रहा, नहीं डूबा। क्यों नहीं डूबा? अच्छा खासा फंडवाश परफॉर्म करने लगा। और खास ऐसे ही अभी छोटी छोटी बैंक जो रहेगी इन बड़ी बैंकों में मर्जर होगा, यही कारण से। और तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक ही उसके कस्टमर बन जाओगे। मतलब आपका अकाउंट इसमें शो होने लगेगा। जैसे कि आप लोग को पता होगा देना बैंक हो गया, विजया बैंक हो गया, उसका किस में मर्जर हुआ? बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर हुआ। ऑटोमेटिक वो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हो गए, समझ रहे हो। तो भाई वो ऑटोमेटिक कस्टमर हो जाएंगे और ऐसे में आप भी कुछ मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और आसान हो जाएगा। आप क्रेडिट वगैरह लोन वगैरह जो है लेने में आपको दिक्कत नहीं आएगी मर्जर होने के बाद, समझ रहे हो। और यह जो है हमारा एनपीए बढ़ा हुआ है, फिर हम जो है ज्यादा नहीं इशू कर रहे हैं, तभी हम बता रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस तरह से बैंक का होगा, ठीक है। तो भाई लोन वगैरह अच्छा से ले पाओगे। और इसमें गवर्नमेंट का जो है आप लोग बोलोगे कि नहीं ये तो प्राइवेट कर रहा, नहीं भाई प्राइवेट ये नहीं है, ये मर्जर हो रहा है, ठीक है। बड़े बैंकों में, जब इन बैंकों का प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया जाता तब उसे कहता है प्राइवेट किया जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं। और अपना स्टॉक 50% ज्यादा रखता है और उसमें अपना स्टॉक अपना कम कर देता है 50, मतलब स्टॉक बेच देता है प्राइवेट बैंक को, तब उसे प्राइवेट कहा जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्राइवेट कर रहा है बैंकों को, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मर्जर हो रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा काम किया जा रहा है, ये भी सरकार ठीक ही कर रही है। तो आप लोग बताएंगे वीडियो कैसा लगा, आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमें अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो। और कमेंट करो भाई आपका इन बैंकों में खाता है या नहीं है, आप लोग बताओ। तो आगे हम उपाय बताएंगे, एक वीडियो और लाएंगे और अच्छे तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे करना क्या है नहीं करना है, क्योंकि एक वीडियो में लॉन्ग हो जाता है, क्लियर नहीं कर पाते। तो आप लोग बताएंगे कि जरूरी है भाई, फिर आपको असर। आपका दो बैंक में अगर खाता है भाई, ई बैंक में भी और उसमें जिसमें मर्जर होगा, तो फिर क्या करना है, क्या स्टेप लेना है, वो सारी चीजें अगला वीडियो में बताएंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब धड़ाधड़ करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इस बैंक में खाता होगा तो उसे परेशानी होगा, पहुंचना जरूरी है डिटेल्स, समझ रहे हो। जय हिंद जय भारत। लाइक जरूर करना भाई, आपका मोटिवेशनल होता है हमारा लाइक। और कमेंट करना, बताना खाता है या नहीं है, ठीक है। इसी बात के साथ हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत।